नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोचिए, अगर आप सो रहे हो या घूमने गए हो या कोई और काम कर रहे हो और फिर भी आपके अकाउंट में पैसे आते रहे तो कैसा लगेगा। यही होता है पैसिव इनकम, मतलब ऐसी कमाई जो बिना रोज मेहनत किए भी आती रहती है। आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप पैसिव इनकम बना सकते हो। ये सारे तरीके मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि हर कोई इसे समझ सके, चाहे आपको फाइनेंस की ज्यादा जानकारी हो या ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर तरीके में मैं बताऊंगा कि शुरुआत कैसे करें। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि पैसिव इनकम है क्या। आप जो नौकरी करते हो या दुकान चलाते हो, उसमें आपको रोज काम करना पड़ता है तभी पैसा आता है। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम इससे अलग है। इसमें आप एक बार मेहनत करते हो या पैसा लगाते हो और उसके बाद वो चीज खुद ब खुद आपको पैसा देती रहती है बिना रोज काम किए। जैसे एक पेड़ लगाना, पहले आप बीज बोते हो, पानी देते हो, मेहनत करते हो, लेकिन एक बार पेड़ बड़ा हो जाए तो हर साल फल अपने आप आते रहते हैं बिना दोबारा बीज बोए। यही पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिए, पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ता। शुरुआत में मेहनत लगती है, पैसा या समय लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार सेटअप हो जाए तो कमाई अपने आप चलती रहती है। पहला और सबसे आसान तरीका है बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कराना। इसमें आप एक बार पैसा बैंक में जमा करते हो और बैंक आपको हर साल उस पर ब्याज देता है। ये ब्याज आपकी पैसिव इनकम है। कैसे शुरू करें? किसी भी बैंक में जाकर या ऑनलाइन एफडी खुलवा सकते हो। अभी बैंकों में लगभग 6 से 7% सालाना ब्याज मिलता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उसे एफडी में डालते हो तो साल भर में 6 से 7 हजार रुपए बिना कुछ किए मिल जाएंगे। ये सबसे सेफ तरीका है जिसमें पैसा डूबने का डर नहीं होता, इसलिए ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरा तरीका है शेयर बाजार से डिविडेंड कमाना। कुछ कंपनियां जब मुनाफा कमाती हैं तो उस मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों को बांटती हैं। इसे कहते हैं डिविडेंड। मान लीजिए आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे। अब हर 3 महीने या साल में वो कंपनी आपको कुछ पैसा देगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास उसके शेयर हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बस शेयर होल्ड करके रखना है। कैसे शुरू करें? सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जो आप किसी भी ऐप जैसे ज़ेरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स पर आसानी से खोल सकते हो। फिर ऐसी कंपनियों को ढूंढो जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं। इन्हें डिविडेंड स्टॉक्स कहते हैं। ध्यान रखिए, इसमें थोड़ा रिस्क है क्योंकि शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए बिना सीखे बड़ा पैसा मत लगाओ। तीसरा तरीका है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर, कमरा या दुकान है जो खाली पड़ी है तो उसे किराए पर दे दो। ये सबसे पुराना और भरोसेमंद पैसिव इनकम का तरीका है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन आप खरीदना चाहते हो तो एक अच्छी लोकेशन में छोटा घर या दुकान खरीद सकते हो और उसे किराए पर देकर हर महीने फिक्स्ड इनकम बना सकते हो। अगर पूरा घर खरीदना मुश्किल लगे तो सिर्फ एक कमरा भी किराए पर दे सकते हो अगर आपके घर में जगह है। इससे हर महीने बिना कुछ किए एक फिक्स्ड अमाउंट आता रहता है। बस शुरुआत में सही किराएदार चुनना और एग्रीमेंट बनवाना जरूरी है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। चौथा तरीका है म्यूचुअल फंड। इसमें आपका पैसा एक एक्सपर्ट टीम मैनेज करती है और शेयर बाजार में अलग अलग जगह लगाती है। आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं, एक्सपर्ट्स ये काम करते हैं। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हो, इसे SIP कहते हैं। जैसे हर महीने 500 या 1000 रुपए। कुछ सालों बाद जब आपका पैसा बड़ा हो जाए तो आप उसमें से हर महीने या साल में थोड़ा पैसा निकाल सकते हो, जबकि बाकी पैसा वहीं ग्रो करता रहता है। इसे कहते हैं SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। ये एक तरह से रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसा काम करता है, जहां आप बिना काम किए हर महीने पैसा निकाल पाते हो। पांचवा तरीका है कंटेंट बनाना, जैसे यूट्यूब चैनल या ब्लॉग। शुरुआत में इसमें बहुत मेहनत लगती है, वीडियो बनाना, लिखना, एडिट करना, लेकिन एक बार जब आपका कंटेंट पब्लिश हो जाता है तो वो सालों तक लोगों को दिखता रहता है और उससे कमाई भी होती रहती है। जैसे एक वीडियो जो आपने आज बनाया वो अगले 5 साल तक भी लोग देख सकते हैं और हर बार जब कोई देखता है तो आपको थोड़ा पैसा मिलता है विज्ञापनों से। कैसे शुरू करें? किसी टॉपिक पर जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या जानकारी हो, उस पर वीडियो बनाना शुरू करो या ब्लॉग लिखना शुरू करो। शुरुआत में कमाई नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, कमाई भी बढ़ेगी और पुराना कंटेंट भी लगातार पैसा देता रहेगा। छठा तरीका है, अगर आपको कोई स्किल आती है जैसे कुकिंग, कोई भाषा, कंप्यूटर, म्यूजिक, कुछ भी, तो उस पर एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो। इसे एक बार रिकॉर्ड करना पड़ता है और फिर वो कोर्स बार बार बिकता रहता है। आप एक वीडियो कोर्स बनाकर उसे किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हो जहां लोग पैसे देकर उसे खरीदेंगे और सीखेंगे। एक बार मेहनत करके कोर्स बनाओ, फिर वो सालों तक बिकता रहता है बिना दोबारा मेहनत किए। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास कोई खास हुनर या जानकारी है जो दूसरों के काम आ सकती है। सातवां तरीका है अपनी गाड़ी, बाइक या कोई और सामान किराए पर देना। अगर आपके पास एक गाड़ी है जो ज्यादा यूज नहीं होती तो उसे किराए पर लगा सकते हो। आजकल कई ऐप्स हैं जहां आप अपनी गाड़ी लिस्ट कर सकते हो और जब भी किसी को जरूरत हो वो किराए पर ले लेता है और आपको पैसा मिलता है। इसी तरह अगर आपके पास कैमरा, टेंट या कोई और महंगा सामान है जो कभी कभी ही यूज होता है, उसे भी किराए पर दे सकते हो। इससे वो चीज जो यूं ही घर में पड़ी रहती वो भी आपके लिए कम
कमाई का जरिया बन जाती है। 8वां तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत असरदार है। इसमें आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हो और अगर कोई उस लिंक से खरीदारी करता है तो आपको उसका कुछ कमीशन मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका एक इंस्टाग्राम पेज है या यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हो और नीचे उसका लिंक डाल देते हो। अगर कोई उस लिंक से वो चीज खरीदता है अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, तो आपको बिना कुछ किए कमीशन मिल जाता है। एक बार आपने कंटेंट बना दिया और लिंक डाल दिया तो वो लिंक हमेशा वहाँ रहता है और जब भी कोई खरीदे कमाई होती रहती है। 9वां तरीका है बॉन्ड्स में पैसा लगाना। बॉन्ड एक तरह से आप किसी सरकार या कंपनी को पैसा उधार देते हो और बदले में वो आपको हर साल एक फिक्स्ड ब्याज देते हैं और तय समय के बाद आपका पूरा पैसा वापस भी कर देते हैं। ये एफडी जैसा ही है लेकिन कई बार इसमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है। सरकारी बॉन्ड सबसे सेफ माने जाते हैं क्योंकि इसमें पैसा डूबने का डर लगभग नहीं होता। आप इसमें एक बार पैसा लगाओ और फिर हर साल फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है बिना कुछ किए। 10वां तरीका है कोई ऐसी चीज बनाना जो खुद काम करे, जैसे कोई छोटा ऐप, कोई वेबसाइट या कोई ऐसा टूल जो लोगों के काम आए। ये तरीका थोड़ा एडवांस है और इसमें ज्यादा मेहनत और स्किल चाहिए, लेकिन अगर सही से बन जाए तो सबसे ज्यादा पैसिव इनकम इसी से आती है। जैसे कोई ऐप जो लोगों को कोई सुविधा देती है और उसके लिए लोग महीने का सब्सक्रिप्शन देते हैं। एक बार ऐप बन गई तो हर महीने बिना ज्यादा मेहनत के पैसा आता रहता है। ये शुरुआत में मुश्किल है, इसके लिए स्किल सीखनी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत पावरफुल तरीका है। अब कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ इन सारे तरीकों के बारे में। पहली बात, कोई भी पैसिव इनकम रातों रात नहीं बनती। हर तरीके में शुरुआत में मेहनत या पैसा लगाना पड़ता है। दूसरी बात, एक साथ सब कुछ मत करो। 1-2 तरीके चुनो जो आपको सही लगे और उन पर फोकस करो। तीसरी बात, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सिर्फ उतना ही लगाओ जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हो, खासकर शेयर बाजार वाले तरीकों में। चौथी बात, धैर्य रखो। पैसिव इनकम बनाने में समय लगता है, कभी कभी सालों लग जाते हैं, लेकिन एक बार बन जाए तो वो लंबे समय तक चलती है। इन सारे तरीकों को एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है। जो 1-2 तरीके आपको सही लगे, अपनी क्षमता और इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हीं से शुरुआत करो। याद रखो, आज जो थोड़ा समय या पैसा आप लगाओगे वही कल आपको बिना मेहनत किए कमाई देगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अभी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। आपकी पैसिव इनकम जर्नी शुरू हो, यही मेरी दुआ है। अगर आप किसी भी आइडियाज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमाते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।